नमस्कार बालकों, जय हिंद। आज आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ, विकास मौर्य। और यार, नाम बोलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी फॉर्मेलिटी होती तो बोल देता हूँ। और हाँ यार, बालिकाएं बुरा ना माने, मैं सबको बोलता हूँ, ठीक है। बालक बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बालक को ही पढ़ना है। पढ़ना सबको है, समझ रहे हैं। और हाँ देखिए, पढ़ना कहाँ है, ये यही तो बात है ना, पढ़ना कहाँ है। अपने को पढ़ना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे चल रही क्लासेस आपकी किसकी, मैथमेटिक्स की। और आज की क्लास ना, अब आपको थोड़ा सा क्या है, अलग से दिखेगा, इनोवेटिव टाइप का दिखेगा, इंटरेस्टिंग दिखेगा हर क्लास। समझ रहे हो, अब आपको लगेगा कि हाँ यार, कोई इंजीनियर पढ़ा रहा है। अभी तक मैं क्या कर रहा, जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हर क्लास में कुछ नया ऐड कर रहा था, कुछ नया ऐड कर रहा था, कुछ कर रहा था। अभी वो सारी चीजें हो गई खत्म। मैं सीख रहा था, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो अभी क्या हो गया। अब मैं थोड़ा सा क्या हो गया, मास्टर हो गया हूं। तो अब आएगा आएगा मजा, अपन करने वाले हैं ना। कैसन बा, बढ़िया बा ना। चल आवा, चलो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये कैसन बा वाला रेगुलर हाल चाल बतानी है भैया। कहाँ, कमेंट बॉक्स में आइए, अपना हाल चाल बतलाइए। सही है, आवा। देखिए, अपने को कहा ना, यूट्यूब पे आना है और मैथमेटिक्स, ट्रायंगल मैथमेटिक्स को क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है भाई। वो जो एक ऐसी जाली होती है जिसमें चाय छन्नी वाली, उसे छानना है, ठीक है। कहाँ से, गूगल की साइट से। यूट्यूब पे जाके छानोगे, क्या लिख के, ये लिख के छानोगे तो यही लिखा हुआ आएगा, कैसा यूट्यूब पे ऐसा लोगो दिखेगा, ठीक है। और ना दिखे तो कस्टमाइज कर लिया करो यार। यूट्यूब पे 3 बिंदी होती है सर्च छन्नी के बगल में, वो जो चाय छन्नी होती है ना, उसके बगल में 3 बिंदी होता है, समझा। तो ये 3 बिंदी के बगल, 3 बिंदी पे, अरे वो औरत जो लगाती है वो बिंदी नहीं है भाई, दूसरी बिंदी है, गलत मत समझिएगा। ये 3 बिंदी पे ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक फिल्टर आ जाएगा, सर्च बाय फिल्टर करके। तो उस फिल्टर पे क्लिक करिएगा, आपको फिर आएगा आल का ऑप्शन, आल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आएगा चैनल का ऑप्शन, ठीक है। चैनल का ऑप्शन, और चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे, सबसे नीचे जाएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा। ये अप्लाई मेरे पीछे गया, ठीक है। अप्लाई का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो लोगो दिखेगा ना, वो ये वाला दिखेगा। ये देखो, ऐसा ट्रायंगल मैथमेटिक्स। यहाँ देखो कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट कॉर्नर लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे दिखेगा क्या, ऐसा वाला लोगो और ऐसा लिखा हुआ आएगा, ट्रायंगल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जाना है और ये वाला बटन दबा देना है, और उसके बगल में मेरे पीछे घंटी दिख रही होगी, इस घंटी को भी क्या कर देना है, दबा देना भाई। और यहाँ पे भी क्या, कौन सा ऑप्शन आता है, आल का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है, आल का। तो आल वाले ऑप्शन को भी दबा दिया मर्दे, तब मजा आई। तो देखिए यहाँ पे क्या, फिर उसके बाद मैंने देखो एक इंसान का हाथ में लाता था और लाइक नहीं लिख के लाता था। आज मैं देखो इंटरफेस मैंने चेंज किया है। कहते ना, अगर इंसान का थोड़ा सा कितना भी खराब होए, अगर चेहरा थोड़ा मेकअप कर दे बना, तो क्रीमिया जब पोत के आएगा तो कैसे लगेगा, सीबीएसई बोर्ड वाला सब जानता है, समझा। तो हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को पता है कि करना क्या है, कि सब खिलाड़ी इंसान है। तो वही मैंने भी किया है आज, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैंने मेकअप वेकअप कर दिया है। और ये देखिए, डेस्कटॉप पे मैं फिट किया हूँ, देखो ये डेस्कटॉप है अपना, ये डेस्कटॉप है। मैंने क्या किया, थोड़ा सा डेस्कटॉप यूज किया, स्क्रीन को, और थोड़ा सा उस पर क्या कर दिया, एडिटिंग एडिटिंग कर दी। मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा अब सीख रहा था अभी तक, तो अपन क्या हो गए, मास्टर हो गए। तो अब मजा आएगा, चलिए आ जाइए, है ना। तो देखिए, गलत ना समझिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाला सब चीता इंसान है जी। यूपी बोर्ड वाला तुम लोग ध्यान दिया करो, समझो। आ जाओ कहाँ, फेसबुक पे। देखा, ये जो फेसबुक है ना, ये बहुत 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 ही अटपटा इंसान है यार, ये समझ रहे हो, बहुत परेशान करता है। अरे यार, तुम लोग समझ रहे हो, 1800 यार, 1800 फ्रेंड, समझ रहे हो, ये 10 डेज में हो गए। कितने डेज में, 10 डेज में इतने फ्रेंड तो भाई आज तक मेरे, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, नहीं हुए, ठीक है। मैंने इंग्लिश बोल ली, भोजपुरी बोल ली, है ना। अरे हिंदी भी बोल ली भाई, तब भी नहीं बने। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैथमेटिक्स की भाषा बोलनी है, समझा। हमको ये नहीं पता था कि हमको मैथवा पढ़ाने से सब फॉलो करेगा।
नहीं तो हम पहले ही पढ़ा देता। गधेड़ा इंसान, चल आ जाओ। देखो हम कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे हमको फॉलो करना है तो कहाँ जाओ, एक तो टेलीग्राम होता है, वहां पे आपको जाना है, और एक इंस्टाग्राम होता है, दोनों ग्राम में है, किलोग्राम नहीं है, ग्राम है, समझा। तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे क्या कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो इंसान इतनी देर से बकबक कर रहा है, देखो इस इंसान का चेहरा देख लो, ऐसा दिखता है, और बड़ा सा चश्मा लगाता है और रोज आके पढ़ाता है क्या मैथ, और आप लोग को टॉर्चर करके जाता है क्यों। अरे टॉर्चर वर्चर नहीं ना होते हो जी, होते होगे तो क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कम हो जाओगे टॉर्चर से। और अभी 9th में हो तो थोड़ा पढ़ लो यार। देखो मैं 10th वालों को ये सब जो बता रहा हूँ ना, इतना टाइम नहीं देता हूँ 10th वालों को, क्योंकि वो चीता इंसान है, उन लोगों का बोर्ड एग्जाम है, तो इतना समय देना अच्छी बात नहीं है, उनका समय खराब होता है। मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा है आप लोगों के पास टाइम, है ना, तो क्या करना है, अरे सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, है ना। चलिए आइए, आज कुछ पढ़ने वाले हैं नया, देखिए क्या पढ़ने वाली है, ये देखिए कुछ लाया हूँ मैं आप लोग के लिए। अभी तक क्या चल रहा था, हम पहले क्या पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद एक चैप्टर और पढ़े, यार नाम ही नहीं याद आ रहा है, कुछ पढ़े हैं दूसरा वाला, क्या पढ़े हैं बताओ। अरे क्या नाम था यार उसका, जस्ट मतलब होता है ना कभी कभी कि दिमागवा काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे उड़ जाता है, वही वाली हालत हुआ है। पता नहीं यार, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हालांकि ये जो दूसरा वाला सेकंड चैप्टर है, इसका मैंने न्यूमेरिकल का प्रॉमिस किया था, न्यूमेरिकल का तो वो किसी दिन डाल दूंगा, है ना, किसी दिन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और ये आप लोगों में मैं मैंने क्या बताया था जब सिलेबस डिस्कस किया था, वो गंदा सा वीडियो जिसमें आवाज खराब थी, है ना, जिसमें समझ नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे बोला मेरे प्यारे दोस्त, अरे तो वो आवाज खराब थी भाई, वो सिस्टम का प्रॉब्लम था, मेरा नहीं। बहुत स्लो वीडियो चला था वो, मजा नहीं आया, लेकिन व्यूज आए थे उस पर, 98 लोग देखे थे स्टार्टिंग के ही दिन। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या, थर्ड वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ये 9th में कितना मार्क्स का है, अरे भैया ये तो 28 नंबर के हवे, है ना, कितने मार्क्स का है, 28 मार्क्स का है दादा। तो हमें क्या करना है, देखिए पढ़ना है, तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना, किसके लिए, कक्षा 9 के बड़े, क्लास 9th के लिए पढ़ना है हमको, क्या मैथ। अरे पढ़ा कौन रहा है, नाम मैं पहले ही बता दिया हूँ। ये थोड़ा सा क्या है कि ये सब्जेक्ट के चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, वो पीछे अपना क्या था, कुछ दूसरा ही चल रहा था, वो तो चैनल का था, प्रमोशन, है ना। तो देखिए अब ये हो गया अपना क्या, ये देखो ये मैंने कितना अच्छा लगा रखा है आप लोगों के लिए, ये ट्रॉली भरिए और जाइए सब सामान खरीद के लाइए। और आज से क्या सीखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना है मेरे बाबू, बच्चा समझ में आयो कि ना, आ जाइए, चलो आ जाओ। देखो ये क्या है, डेफिनेशन है, आप लोग को अंग्रेजी आती होगी, पढ़ लेगा, सीबीएसई वाला सब पढ़ लेगा, सब चीता इंसान है। लेकिन यूपी बोर्ड वाला क्या करेगा, बोलेगा सर जी ये आप तो लिख के दे दिए हो, कैसे पढ़ेंगे इसको बताइए जरा, आप तो पढ़ लेते हो, हम कैसे पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड वाला थोड़ा लोल होता है, समझा, वो क्या होता है, लोल होता है। चलो हाईलाइट करके बताते हैं क्या है ये, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है, इतना तो पता होगा ना जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए आ जाइए, देखिए इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी डिफाइंड द, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए वो क्या है भाई, कमजोर है, गरीब है, अरे पैसे वाला गरीब नहीं है, बुरा मत मानना, समझ रहे हो, पैसे वाला गरीब नहीं, अंग्रेजी से गरीब रहता है, ससुरा अंग्रेजी से गरीब रहता है, समझ रहे हो, चीता उता नहीं बन पाता, वो चीता बनता खाली मैथमेटिक्स में। अभी तुम उसको दे दो कोई एक ठो सवाल बढ़िया, तो क्या करेगा, मारेगा, उसका धजिया उड़ा देगा। लेकिन अभी कोई अंग्रेजी एक ठो ऐसे दे दो, अब बोलो भैया इसका जरा ट्रांसलेशन बता दो, क्या बोलेगा, हाँ ये हम कर लेगा, ये तुम ये सस्ता चीज ला के हमसे पूछ रहा है, तुमको ऐसी सी बात बोलेगा, तुम शर्मा के चलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, समझा। तो यूपी बोर्ड वाला बड़ा चीता इंसान होता है, वो भी बच के रहना, तुमको ऐसे गोली दे देगा, जो काम नहीं करना होगा ना वो तुम ही से करवा लेगा, तुम उससे करवाने जाएगा वो तुम्हें से करवा लेगा, बहुत कलाकार इंसान होता है हिंदी वाला, समझा। देखो
In coordinate geometry, we define the coordinates of a point in plane with reference to mutual perpendicular. अरे म्यूचुअल परपेंडिकुलर समझा? अरे जैसे तुम हमारा दोस्त, जैसे तुम हमारा दोस्त और तुम्हारा दोस्त, तुम हमारा दोस्त हो और तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हो जाए, तो हम दोनों, तुम्हारा दोस्त और हम क्या हो गए? म्यूचुअल हो गए भाई, म्यूचुअल हो गए। किस पे? फेसबुक पे। फेसबुक पे यही ना होता है, बोलता है म्यूचुअल फ्रेंड। क्या बोलता है? म्यूचुअल फ्रेंड। जैसे तुम हो और तुम्हारा दोस्त हमारा फ्रेंड बन जाए तुम्हारे थ्रू, तुम्हारे द्वारा, देखो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना वो हमारा फ्रेंड हो जाए किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। तुम बताओ इसको कि देखो ये इंसान है, इससे दोस्ती कर लो, ठीक है? तो तुम जो हो, जो तुम मिड पॉइंट, तुम माध्यम बन गए ना, तो जो तुम माध्यम बन गए ना, तो तुम ही को क्या बोलेंगे? तुम हमारे क्या हो? म्यूचुअल फ्रेंड हो। और तुम उसके भी क्या हो? म्यूचुअल फ्रेंड हो भाई। जो बीच में आ गया ना, जो कम्युनिकेट करवा दिया, वो क्या हो गया? म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। तो अब देखो म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। देखो फेसबुक चलाते होगे तुम लोग, कितना इंसान, देखो ये दिख रहा है, देखो देखो देखो, इसे देखो, ये दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है पेन का, और हमारा हाथ दिख रहा है, देखो। तो ये जो हमारा हाथ में पेन रखा हुआ है ना, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हथवा जा रहा है, तो ये जो पेनिया है ना, पेनिया यहाँ पे ऐसे 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 धंसा दिए, और ये जो हथवा ऊपर गया ना, देखो ऐसे, तो ये दोनों जहां पे मिल रहा है ना, ये आपस में क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है। ऐसे देखो, अब देखो दिख रहा होगा, ऐसे देखो, देखो पास से देखो, एकदम 90 डिग्री दिख रहा है ना। यही का है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अरे बहुत बढ़िया चीज है हमारे पास, ये देखो मैचिंग क्यूब, समझो। अरे एक ही साइड देखना है, फीता मत बन जाना, ठीक है? ऐसे एक ही साइड देखना, और एक ही साइड में क्या देखना है? इसको देखना, ई वाला एज देखना, ई वाला, ई वाला, ठीक है? ई वाला देखना, और ई वाला देखना, ई वाला, ठीक है? इसको क्या मान लो? वाई मान लो, और इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। तो ई जो जिस पॉइंट पे, ई देखो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, दोनों गया ना ऊपर, एक ऊपर गया एक इधर गया हॉरिजॉन्टल में। तो ये जहां शुरू हो रहा है ना, इसी पॉइंट को क्या बोल देंगे? म्यूचुअली है भैया, ये म्यूचुअली एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये क्या हो गया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो आपस में 90 डिग्री है ना, ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है ना। अरे ये वाला पूरा कलर देखो, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, ठीक है? तो ये 90 डिग्री है। अरे ये देखो, ये यहाँ से ये, तो क्या हो जाएगा? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस वर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं? चीता इंसान, देखो ये जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लिखा था, इसका मतलब पता चला कि नहीं पता चला? बताओ। देखो अब दूसरा क्या है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन इन सेम प्लेन। देखो ये एक बात और है, सेम प्लेन का मतलब होता है एक ही, यही वाला प्लेन, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही प्लेन, इसी प्लेन की बात कर रहा है वो, समझा? ये इधर नहीं जाना है ना, इधर जाना है ना, तो इधर जाना है ना, तो इधर जाना है, ऊपर जाना है। केवल हमें इसी प्लेन, एक ही प्लेन की बात करनी है, ठीक है? एक देखना है बाबू, समझा? एक देखना है, एक ही वाला देखना है, एक ही वाला देखना है, ई वाला और एक ही वाला, मतलब एक ही प्लेन पे देखना है हमको, ना तो इधर वाला देखना है और ना तो इधर वाला देखना है, समझा? हमको केवल इसी की बात करनी है। तो अभी किस पे? दो लाइन की बात करी है उसने, इसकी दो लाइन की, ठीक है? दो लाइन की बात करी है। कहाँ? लाइन इन द सेम प्लेन, ठीक है? देखो कहाँ गया हमारा पेनिया, कैसे चला गया? अरे आजा, हाँ देखो, तो लाइन इन द सेम प्लेन। अरे एक ही पन्ना पे जी, ऐसे देखो, ये पेज है, देखो हम तुम लोग का दिखा रहा है, ऐसे ये पेज है ना, देखो ये पेज है ना, ये पेज है, पेज है, तो इसी पे एक लाइन ऐसा खींच दो, एक लाइन ऐसा खींच दो। अब ये जो दो लाइन है ना, एक ही प्लेन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? एक ही प्लेन पे है ना, तो एक ही प्लेन पे है, तो एक ही पेज पे हम दो लाइन बना दिए ना, एक ही पेज पे, एक ही पेज पे दो लाइन बना दिए, तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? इन द प्लेन। क्या बोलेंगे? इन द प्लेन। एक ही प्लेन पे है भाई, एक ही प्लेन पे है, ठीक है? इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन, समझा? समझा? देखो और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है उसी के आगे, देखो देखो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ यार, तुम लोग को परिभाषा बतावत है, समझो? परिभाषा बता रहे हैं, बात को समझो। क्या है? इट आल्सो इंक्लूड्स प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इन सेम प्लेन। अरे भैया देखो, अभी यही तो कह रहे थे ना, अभी हमको देखो इस वाले प्लेन पे, इस वाले, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ये हमको बहुत पसंद है। ये हमारा छोटा सा भांजा है 8 साल का, वो बहुत खेलता है, ठीक है? वही इसको गड़बड़ वड़बड़ करता रहता है, मिलाता उलाता रहता है, ठीक है? तो देखो अभी अभी देखो, समझो, ये जो एक ही प्लेन है ना, अब हमको मान लो ई एक्स है, ई वाला एक्स है और ई वाला वाई है, समझा?
और इसमें क्या कर देना है, हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए हमको, इसी प्लेन पे चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेगा, कैसे फाइंड आउट करेगा, इन प्लेन बात कर रहा है, इन प्लेन, इसी प्लेन पे कहीं होगा, इसी प्लेन में कहीं होगा, समझा कि कॉपी वाला दिखाएं, आ जाएगा यार, समझो। अभी अभी आगे ग्राफ आएगा ना तो समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। पहले इसको देखो, ठीक है। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट इन प्लेन which is used to draw the graph of linear equation in Cartesian plane। अरे यार क्रिस्टेशियन प्लेन कुछ नहीं होता है, वो सब नाम खाली हवा तक दिया है, समझा। ये जो नाम हम रखता है ना, ये खाली अपना अपना नाम होने के लिए रख देता है। ये कोई एक साइंटिस्ट था क्रिस्टेशियन, एक गणितज्ञ था, उसने क्या किया, सर्च किया, इसको खोजा खाजा, और उसके बाद अपने नाम पर रख दिया, समझा। जब अपने नाम पर रख दिया तो फेमस हो गया, अब उसी के नाम पे सब पढ़ने क्रिस्टियन क्रिस्टियन। अरे तुम खोजेगा, तुम्हारा कुछ कुछ नया खोजेगा और तुम अपने नाम पर रख लो, क्या दिक्कत है। तो इस ऐसे नाम पड़ता है, समझा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या बोल रहा है कि क्रिस्टियन प्लेन यही क्या हो जाएगा, देखो ये वाई है, ये एक्स है। अभी एक्स वाई नहीं समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत, जस्ट इसको मान लो कि जो ऐसे खड़ी खड़ी रेखा होती है ना, तो क्या बोलता है वाई, और जो बड़ी बड़ी रेखा होती है ये हॉरिजॉन्टल वाला, इसको क्या बोलता है, एक्स बोलता है, ठीक है। तो इसके प्लेन पे जो जो भी कुछ कोई पॉइंट आएगा ना, तो इसको कौन सा पॉइंट बोलेगा, क्रिस्टेशियन पॉइंट। और जो प्लेन बोलेगा इसको कौन सा प्लेन बोलेगा, क्रिस्टेशियन प्लेन बोलेगा, समझा। अब देख अब देख अब देखो, अब तुमको हम जादू दिखाएगा, भी देखो, ये है जादू, ये देखो ये क्या है, इसका चेहरा देखे हो कभी, बताओ। इस इंसान का चेहरा देखे हो, हैं, सही बात है, देखे होगे यार। देखो देखो बताते हैं कैसे होता है इंसान, इस इंसान पे काम का होता है, देखो। अभी जो क्रिस्टिशन की देखो, अभी जो हम एक्स वाई की बात कर रहा था ना, ये क्या है अपना, ये वाई है, देखो हम बड़ा बना दिए हैं इसको, ये छोटा सा लिखा था, देखो ये एक्स है, ये भी क्या है, ये एक्स डैश है, और ये क्या है, ये वाई डैश है, समझा। तो अब देखो, अरे तुम लोग क्या बोले हम तुमका, अभी हम किसकी कौन सी प्लेन की बात कर रहा था, अरे हम इस वाला प्लेन की बात कर रहा था भाई, यही यही बात कर रहा था। अभी हम तुमको क्या दिखाया, खाली इतना ना दिखाया, इतना दिखाया, इतना, ये इतना वाला दिखाया था खाली, ठीक है। ये अपना क्या था, खड़ा वाला था, अभिपेड़ वाला था, मतलब ये वर्टिकल था, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल था, समझा। तो ये खड़ा बेड़ा समझ में आया। तो यही तो बता रहे थे अभी तक, यही तो बता रहे थे अभी तक भाई। तुम लोग यार इतना इंसानों समझते नहीं हो तो परेशान मत किया करो। देखो देखो, अब क्रस्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये जो प्लेनवा है ना, ये अरे उड़ने वाला प्लेन नहीं जी, ई वाला प्लेन। देखो प्लेन का हिंदी हमको नहीं पता है, याद भी होगा तो माइंड में उतना आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब तुम लोग जो भी बोलते हो प्लेन उलेन समझ लेना, ठीक है। ये देखो, ये जो प्लेनवा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। यही अपना क्या है, क्रिस्टेशियन प्लेन है। समझ में आया कि नहीं यार, बताओ जल्दी, इतना तो आ गया होगा, ठीक है। इतना इजी है, इसको इसको क्या करना है, याद रखना है भाई, बस क्रिस्टेशियन। मैंने इंट्रोड्यूस इसको इस पूरे ये जो लाइन लाइन बहुत सारा लाइन खींचा है, पहले तो क्या दो ठो लाइन आया, एक तो खड़ा एक तो टेढ़ा, और उसमें भी देखो बहुत सारा खड़ा बेड़ा खड़ा बेड़ा खड़ा बेड़ा लाइन है। तो सर इसका मतलब क्या है बताइए जरा। अरे इसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट इस लाइन पे दिखाना है, एक्स लाइन पे मुझे कोई पॉइंट दिखाना है 1, तो मैंने इसको मान लिया 1, ठीक है। अब हमें बार बार यहाँ पे पटरी लेकर थोड़ी नापेंगे, पटरी समझता है ना जी, उरेल वाली नहीं, स्केल वाला जिसमें सेंटीमीटर में लिखा होता है, मिलीमीटर में लिखा होता है, तुम लोग समझता नहीं है जी। देखो ऐसे होता है ना पटरी, अरे जिसमें ऐसे लाइन लाइन खींचा होता है, अभी तो हमारे पास है नहीं, नहीं दिखाता तुमको, ठीक है। अब फिर एक लाइन छोड़ा और यहाँ पे 2 मार्क कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ा यहाँ पे 3 मार्क कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ा 4 मार्क कर दिया, फिर एक लाइन छोड़ा 5। जो 2 लाइनिया के बीच का दूरी है ना, ई वाला सबका सेम है, समझा, ये सबका सेम है, सब में एकदम बराबर है। नहीं तो तुम चीता इंसान बोल दो कि अरे सर ये कैसे पता चला कि दोनों बराबर है, बराबर है भाई, नाप के बनावा गया है, इसीलिए ताकि आप लोग को क्या करना पड़े, स्केल ना यूज करना पड़े भाई बार बार। तो ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, जियोमेट्रिक ग्राफ है भाई, जियोमेट्रिक ग्राफ है, कौन सा, कोऑर्डिनेट वाला, इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसका नाम बताओ, क्या है, क्या है? इसका नाम है ग्राफ, क्या है, एक मिनट, इसका नाम है ग्राफ, नाम है भैया ग्राफ, है ना, ग्राफ। देखो हिंदी में कैसे लिखते हैं, ग्राफ,
कक्षा ना वालों, बढ़िया से पढ़ो रे, समझा। अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो फिर हाई स्कूल में जाके बहुत आसानी से कर लेगा। तुम लोग को हम कितना समझाएं। अभी हाई स्कूल वालों को देखो हम पढ़ाया है, ये सब कुछ नहीं यूज किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवा रहा है। उसमें दूरी वाला होता है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट में आएगा और 2 पॉइंट ऐसे दे देगा, ठीक है ये पी है ये क्यों है, अब इसके बीच की दूरी बताओ, देखो ऐसा। तो यही वाला क्वेश्चन वहां पे भी चल रहा है, यही वाला एक ही चैप्टर का मैंने करीब 20 क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। दो सेशन आ गया है, तीसरा वाला आ जाएगा परसों। तुम लोग चीता इंसान हो, अभी से पढ़ पढ़ लो, समझ रहे हो तो गेम हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे झूलेगा। चलो आ जाओ, देखो ये ग्राफ समझ में आवा। देखो ग्राफ ग्राफ समझ में आ कि नहीं आया, देखो। अरे यार देखो ये ग्राफ हो गया, ये क्रिस्टिशियन क्रिस्टिशियन प्लेन समझ में अरे ये भी क्रिस्टिशियन प्लेन है, ये भी क्रिस्टिशियन प्लेन है, ये भी क्रिस्टिशियन प्लेन है, ये भी क्रिस्टिशियन, चार के चारों क्रिस्टिशियन प्लेन है बाबा, समझे। लेकिन कैसे हैं अब ये देखेंगे। और इसमें सबसे पहले अब देखो कन्वर्जन समझ लो, क्या साइन, इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है। और हम चलते कैसे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। हमारी घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक, घड़ी देखना आता है ना जी, आता है कि नहीं आता है। अरे मोबाइल वाला नहीं, ई वाला घड़ी देखो कौन सा, ई वाला, जिसमें यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 6 होता है, का 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पे 3 होता है, और इसमें 3 गो सुई होता है। अरे 2 गो सुई वाला नहीं, 3 गो सुई वाला देखना है, इसमें सब समझ में आया। एक सेकंड होता है, एक मिनट होता है, एक घंटा होता है, पता है कि नहीं है। घंटा वाला सबसे छोटा होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, मिनट वाला होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेकंड वाला होता है। ये घंटा आर्स वाला तुम लोग कुछ और समझ लेता है, ठीक है। ये मिनट वाला है, और ये कौन सा है, सेकंड वाला है। तो ई वाला घड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो इसके उल्टी दिशा में चलना है जी, ऐसे ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज हमें चलना है, ठीक है। कैसे चलना है, काउंटर क्लॉकवाइज चलना है भाई, देखो काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, तो हमें काउंटर क्लॉकवाइज चलना है और साइन कन्वर्जन समझते जाना है, ठीक है। अभी आओ मैं दूसरे वाले में बताता हूँ, दूसरी स्लाइड लेता हूँ, तो उसमें मैंने साइन कन्वर्जन को रखा है। ये देखो, ये देखो कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, इसमें इसमें साइन कन्वर्जन भी समझ में आएगा, और कैसे साइन प्लस और माइनस हो रहा है ये भी देखेंगे, और इसकी ट्रिक भी देखेंगे कि इसको हमको कैसे याद करना है, ठीक है। इसको हमको क्या कैसे याद करना है। अब देखो समझा, देखो समझो, हम एक को कलर ले लेते हैं तुम्हारे लिए, एक बेहतरीन कलर पीला, ना ना पीला ना, आ जाओ देखो। ई देखो ई क्या होता है अपना, वाई होता है, ई एक्स होता है, ई एक्स डैश होता है, और ई वाई डैश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चंगू खड़ा है, ये चंगुआ है, वो जो क्लास में पढ़ता नहीं था, पढ़ता नहीं है, मास्टर मास्टर जी क्या करते हैं, इसका सर का बलवा इसे पकड़ कर इसे हिला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं चल खड़ा हो जा लाइन में, ठीक है। इसी को बोर्ड के नीचे खड़ा करके इसका हाथ पर तान दिए हैं, तो ये क्या बन गया है, एक्स वाई। देखो क्या किया, इसका दोनों दोनों हाथ पर पकड़ के एक हाथ ऊपर खींच दिया, एक हाथ नीचे खींच दिया, नहीं समझा। देखो एक हाथ लेफ्ट लेफ्ट हैंड हुआ, इसको इधर खींचा, लेफ्ट हैंड को इधर खींचा, राइट हैंड को इधर खींचा, ठीक है। और एक पैरवा पकड़ के उल्टा मोड़ दिया, ई चला गया, और एक पैरवा खींच दिया नीचवा, समझा। तो ऐसे खींच के एकदम खत्म ही कर दिया। और ये जो इसका मुड़वा था ना, ई ई ई जो इसका हेड था, उसको क्या बना दिया, चंगू का ओ पॉइंट बना दिया, क्या बना दिया, ओ पॉइंट। अब याद रहेगा ना, अब याद रहेगा कि एक्स वाई कैसे बनेगा। एक चंगू को खड़ा किया बोर्ड के पास, और क्या कर दिया, उसको दोनों हाथ पकड़ खींचा, क्या बन गया, ऐसा बन गया ऐसे। और उसके बाद उसका एक पैर नीचे लेफ्ट वाला और राइट वाला ऊपर खींच दिया, ठीक है, फट गया बीच से, और खत्म ही हो गया वो, समझ रहे हो ना। और ये जो चंगू का सर था वो क्या बन गया, यहीं पे ऐसे ऐसे गोला सा बन गया, यहीं पे से गोला सा बन गया। देखो जहां से दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझ दिख रहा है। अरे भोंदुओं समझो, दिखा कि नहीं, देखो तुम लोगों को हम क्या बताएं, सीबीएसई बोर्ड वाला ना हमको परेशान कर देता है कभी कभी। लोग चीता इंसान है, कोई बोलेगा सर ऐसा कैसे बताए, हमको नहीं समझ आया, फिर से बताइए। चलो आओ देखो, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, ओ पॉइंट होता है, हमने इसको मार्क कर दिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर पॉइंट दिखा कि नहीं जी, यही तो है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री रहती है। नहीं अरे यार डिग्री वाला भी इसके बाद चैप्टर आएगा ना यार, पहले ही तो समझ लो कि एक्स वाई का होता है, एक्स वाई ये नहीं पता है, डिग्री निकालने चल दी है का। चलो आ जाओ देखो,
यहाँ पे क्या है, ई भी 90 डिग्री है और ई भी 90 डिग्री है, देखो है ना। तो अब देखो ये सब आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में लंबवत है, आपस में क्या है, लंबवत है। अरे ये देखो ये दिख रही मेरी उंगली, दिख रही, ये देखो ये। अबे ये मत देख लेना इसको, इसको पहले तुम लोग इसे, इससे देखो, इससे बढ़िया दिखता है। देखो ये दिख रही ना, ये अंगूठा भूल जाओ मेरा, ठीक है। ये उंगली देखो, ऐसे है ना, ये देखो ये दिख रही ना। अरे इसको ऐसे कर दोगे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ऐसे, ये समझा, देखो ये एक्स वाला हो गया, ये वाई वाला हो गया, और मैं एक ही साइड का दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे घुमाओगे, फिर ऐसे घुमाओगे तो चारों चारों दिख जाएगा, ठीक है। हाथ से करके देख सकते हो। और फिजिक्स में यार, फिजिक्स तो वो अलग ही दुनिया है यार, मजा आ जाएगा, अपन फिजिक्स भी पढ़ेंगे। मैं एक्चुअली में मुझे पसंद है फिजिक्स, लेकिन मैथ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को मुझसे मैथ पढ़े रहोगे ना तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेट फिजिक्स भी एक तरह से क्या है, मैथमेटिक्स है यार, समझ रहे हो, एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का। तो मैं पहले पढ़ा तो लूँ, वीडियो लंबी हो रही तुम लोग को इतना समझाने के चक्कर में यार। देखो तुम लोग चीता इंसान हो, बुक्का है सब। देखो अरे हम कहाँ थे, कोऑर्डिनेट समझा रहे थे, प्लस तुम लोग भुलवा देता है जी। देखो इतना ज्यादा ऐसे ऐसे बोल बोल के, देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पहला यहाँ से देखो, ये जो अपने चंगू हम पकड़े थे ना चंगू को, ये देखो चंगू, चंगू है ना, चंगू के दाहिने हाथ पे क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट होता है। और चंगू के बाएं हाथ पे क्या होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। और चंगू के लेफ्ट लेग पे क्या होता है, लेफ्ट लेग पे क्या होता है, तीसरा कोऑर्डिनेट होता है। और चंगू के दाहिने पांव पे क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अब इन सब का क्या चिन्ह कैसे पता करते हैं, इसमें धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, ये चारों कैसे पता करेगा, अभी देखते हैं ना। देखो ऐसे पता करेगा, कैसे पता करेगा, देखो देखो ऐसे पता करेगा कैसे, देखो चंगू को पकड़ के खींचा, एक्स वाई और एक्स वाई डैश बन गया। अब देखो ये प्लस कैसे आया, हम चले 8, ये देखो 8 पॉइंट यहाँ पे है और 8 पॉइंट यहाँ पे है, तो इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है मैंने बताया, और इधर भी क्या होता है, प्लस होता है। चंगू के दाहिने साइड में क्या होता है, चंगू के दाहिने हाथ में क्या होता है, आलबेज का होता है, प्लस होता है जी। तो पहले कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, वाई भी प्लस है, एक्स। अरे यार देखो कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं, अगर कोई पॉइंट हमें लिखना है कोऑर्डिनेट तो एक्स कामा वाई लिखते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, समझ में आया, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। अब यहीं से साइन निकल के आएगा, यहीं से चिन्ह निकल के आएगा, यहीं से ई पता चलेगा कि चिन्हवा कैसे लगाते हैं, चिन्हवा कैसे पता करते हैं कि पहले में का है, दूसरे में का है, तीसरे में का है, चौथे में का है, समझा। अभी देख समझ में आएगा, अभी इसको बहुत ध्यान से समझ ले, नहीं तो जानते हो ये दर्द है, फिर रह जाएगा तो रह जाएगा, और नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पे, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो अगर एक्स के, एक्स राइट हैंड पे चलेंगे, एक्स कहाँ चलेंगे, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे, और वाई कहाँ चलेंगे, अपवर्ड, मतलब अगर दाहिनी दिशा में एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स की दाहिनी दिशा में चलेंगे तो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। वाई के ऊपरी दिशा में चलेंगे, वाई ऊपरी दिशा में, कहां से, चंगू के सर से, चंगू के सर से अगर हम ऊपर ऊपर जाते हैं वाई की डायरेक्शन में तो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। और चंगू के राइट हैंड पे अगर ट्रेवल करते हैं एक्स की डायरेक्शन में तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, मतलब दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये देखो ये देखो दोनों पॉजिटिव आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। अब सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में चंगू के लेफ्ट हैंड पे एक्स डायरेक्शन में, चंगू के लेफ्ट हैंड में एक्स डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, ठीक है, इधर चंगू के लेफ्ट, चंगू के बाएं हाथ पे चलना है हमको, कहाँ, एक्स डायरेक्शन में, चंगू के बाएं हाथ से हमको क्या ले लेना है, लेफ्ट ले लेना है, चलते जाना है। इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, माइनस एक्स डायरेक्शन में। और अगर हम चंगू के सर के ऊपर ही जा रहे हैं, अब इस कोऑर्डिनेट में देखो सेकंड वाले में, फिर भी क्या जा रहे हैं, चंगू के सर के ऊपर ही तो जा रहे हैं ना यार, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स तो क्या, अरे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कामा वाई लिखते हैं ना भाई। तो यहाँ पे एक्स क्या था, प्लस था, वाई भी क्या था, प्लस था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ
सेकंड वाले में देखो, अरे देखो ऐसे होता है जी, देख ये क्या होता है, माइनस कहाँ से आया, एक्स माइनस है। हम कहाँ चल रहे हैं, चंगू के बाएं दिशा में, बाएं हाथ में चल रहे हैं, चंगू के बाईं तरफ चल रहे हैं, ठीक है, चंगू के बाएं हाथ पे चल रहे हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर फिर और देखो सेकंड कोऑर्डिनेट में ही है, ऊपर ऊपर है, तो हम चंगू के सर के ऊपर चल रहे हैं, मतलब वाई की अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई की ऊपर की दिशा में चल रहे हैं, तो वाई अपना अभी भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट का साइन जो है, सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन क्या बनेगा, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, ये देखो ये माइनस कॉमा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अरे पूछे कि नहीं पूछे जी, ये हमको भोजपुरी बोलने में मजबूर किया करो यार, समझे। अब ये तुम लोगों के लिए मैं बोल देता हूँ, अच्छा लगेगा, लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं समझा, समझेगा, अभी समझेगा। देखो तीसरा वाला, ये देखो ये माइनस था, ये प्लस 6 था, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे ऐसे इससे परपेंडिकुलर डालेगा, इस पे परपेंडिकुलर डालेगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, -6,6 आएगा, समझा, -6,6 आएगा। अभी देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाओ, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाओ, तो अब देखो ये माइनस था, -6 को यहाँ मिलाओ, और ये देखो इधर भी क्या है, -6, यहाँ पे मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, -6,6 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस माइनस, देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में ऋणात्मक है, दोनों में ऋणात्मक है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y क्या होता है, माइनस होता है बाबू। देखो चौथे में, देखो चौथे फोर्थ वाले में, अब देखो फोर्थ वाले में अगर आएंगे तो चंगू को दाहिनी दिशा में एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन चलेंगे, ठीक है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब चंगू के दाहिने साइड, ठीक है, और चंगू का पैर कौन सा, लेफ्ट वाला, क्योंकि राइट वाला तो हमने ऊपर खींच दिया था ना, तभी तो चंगू का सर बचा था यहाँ बीच में जो ये ऐसे लाइन थी। अब इधर इधर चंगू का दाहिना हाथ, इधर चंगू का कौन सा राइट लेग, नीचे लेफ्ट लेग, इधर लेफ्ट हैंड, तो चंगू का सर ही तो बचेगा ना यहाँ पे, तो वही जीरो हो जाता है। अरे यार इसलिए थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी, चंगू को मैं मार नहीं रहा हूँ, मरेगा नहीं वो, ठीक है, स्ट्रेचेबल है वो, फ्लेक्सिबल है बड़ा इंसान। देखो अब यहाँ पे देखो एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स प्लस आ जाएगा, मतलब देखो 6 प्लस 6 पकड़ो, ये 6 को ऐसे परपेंडिकुलर डालो, और यहाँ पे देखो ये 6 माइनस में था ना, इसको भी ऐसे परपेंडिकुलर डालो तो एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे हम क्या लिख लेंगे, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो 6 कामा -6। अब देखो ये देखो आ गया कि नहीं आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से हमको ये पता चला, यहाँ से हमको ये पता चला क्या, बताओ जल्दी से क्या पता चला, जल्दी से बताओ क्या पता, अरे यार हमको यहाँ से ये पता चला क्या, कि भैया x के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मतलब कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो ग्राफ होता है ना, इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है, फिर क्या होता है सेकंड में माइनस प्लस, और हम चल कैसे रहे हैं, देखो ऐसे चले कि नहीं चले, घड़ी की उल्टी दिशा में चले कि नहीं चले, देखो ऐसे घूम के फिर यहीं पहुंचे गए, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज है ना, और हिंदी में लिखेंगे तो क्या, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, उल्टी दिशा में, कैसा, अरे ये दिशा है भाई, दिशा में, ये दिशा है, दिशा में, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में, काउंटर, घड़ी अभी बना के दिखाए थे, और ज्यादा नाटकबाजी नहीं, समझा, वही है। तो हम घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे 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 देखते हैं, तो पहले वाले में क्या आएगा, प्लस प्लस, दूसरे वाले में क्या आएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्यों भाई, पहले माइनस क्यों बोल दिया, क्योंकि हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना जी, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, इसलिए माइनस प्लस, और तीसरे वाले में क्या आएगा, माइनस माइनस, देखो -6 यहाँ पे भी -6 मैंने बना के दिखाया अभी, माइनस माइनस, और चौथे वाले में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं यार, बताओ जल्दी से, बात समझ में आएगी नहीं। देखो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जस्ट मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो चीता इंसान हो गया। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कैसा, मान लो एक्स कामा वाई की जो वैल्यू है ना, वो एक्स बराबर कितना है, -6, और वाई बराबर कितना है, वाई बराबर कितना है, 8 है, 8 है। अब इसको कहाँ कहाँ
सो ऑन कोऑर्डिनेट, सो ऑन कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट पे दिखाओ, कोऑर्डिनेट पे दिखाओ। अब देखो कोऑर्डिनेट पे कैसे देखेंगे, ये देखो अपना कोऑर्डिनेट है। अब देखो अपना ब्लैक वाला कहाँ गया, हाँ देखो ये कौन सा है, इसको 1 मान लो, फिर इसको 2 मान लो, फिर इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, फिर इसको ज्यादा बढ़ा जाएगा, कितना पूछा है, कितना पूछा है, सिर्फ 8 है यार, y बराबर 8 है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, y बराबर क्या है, 8 है। देखो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज की दिया क्या, y बराबर क्या है 8 है, और x बराबर कितना दिया है, -6 दिया है। अब देखो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ देखो ये एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, 1 फिर एक लाइन छोड़ो क्या, 2 फिर एक लाइन छोड़ो क्या, 3 फिर एक लाइन छोड़ो क्या, 4 फिर एक लाइन छोड़ो क्या, 5 फिर एक लाइन, 6 आई होप आ जाएगा, 7 फिर एक लाइन, 8 आ गया फाइनली, चलो आ गया, भरा गई हो। अब देखिए दूसरा वाला, इधर हमें x के निगेटिव डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, -1 एक लाइन छोड़ो, -2 एक लाइन छोड़ो, -3 एक लाइन छोड़ो, -4 एक लाइन छोड़ो, -5 एक लाइन, ये देखो फाइनली यहाँ पे आ गया -6। अब देखो अब इसको हमें कहाँ दिखाना है, ये कहाँ जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, -6, 8। तो अब देखो यहाँ से ये 8 वाला है, तो 8 वाले पे क्या डाल दो, 8 वाले पॉइंट से क्या डाल दो, ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है, और यहाँ से डॉटेड लाइन बनाओ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। बाकी अगर ऐसे लाइन देख लोगे ना तो भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि यही मैच कर रहा है, यही पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, 8 आ गया। ये माइनस कैसे आया पता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है भाई, इसलिए यहाँ बना। ये माइनस कैसे आया, ये माइनस है, ये -6 क्यों आया, -6 दिया हुआ था, तो एक्स डायरेक्शन की माइनस क्या होती है, ये होती है, ये -x होता है कि नहीं होता है। हम -x की डायरेक्शन में चलेंगे तो इसी कोऑर्डिनेट में तो आएगा ना भाई, और चूंकि इसी कोऑर्डिनेट में क्यों आया, इसमें नीचे वाले में क्यों नहीं आया, नीचे वाले में एवर नहीं आया, वाह देखो नीचे, तुम लोग यार देखो नीचे वाले में इसलिए नहीं आया क्योंकि क्या है, 8 क्या है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, y प्लस में है, y धनात्मक है, समझा, y धनात्मक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया। अगर y भी क्या होता, ऋणात्मक होता, y भी ऋणात्मक होता तो क्या हो जाता, थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाता भाई। देखो अगर -8 कर देंगे, अगर देखो -8 कहाँ आ जाएगा, -1 -2 ये माइनस में है, -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब यहाँ से इसे कोई परपेंडिकुलर डालो, देखो इसको यहाँ पे लाओ, यहाँ पे कहीं बनेगा ना जी -6, -8, समझा नहीं समझा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अरे भाई इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और ये जो माइनस प्लस है ये एक्स और वाई का पोजीशन बताता है, माइनस प्लस एक्स और वाई का पोजीशन बताता है। फाइनली हमको ये पता चलता है कि एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वाई कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों पॉइंट जहां पे जाके ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के मिल जाएंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे जाके, यहाँ पे वहीं पे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि हाँ यही यही तो है, इसी 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 कोऑर्डिनेट में क्या है, इस वाला जो है क्या कहते हैं, जिंदा हो रहा है, नौटंकी कर रहा है। अब देखो तुम लोग को एक चीज और दिखा देता हूँ, ये देखो ये ये इंसान है 3 डायमेंशन। अपन किसके बात कर ले अभी तक, हम देखो मैं इसलिए इसको रखा हूं ताकि आपको पता चले कि 3 डायमेंशनल होता क्या है, ठीक है, क्रिस्टिशियन कोऑर्डिनेट का 3 डायमेंशन। अभी तक हम कहाँ देख रहे, 2 डायमेंशन ही स्टडी करना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ 3D, ताकि आप लोग को ये पता रहे कि ये कैसे बनता है, ये है क्या, ये 3D, ये 3D है कि नहीं है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, देखो ये लिख के भी दिया है भाई, देखो ये लिख के दिया है 3 डायमेंशन क्रिस्टिशियन कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन मतलब तीन तीन डायमेंशन होगी, देखो मैं इस पे दिखा रहा हूँ 3 डायमेंशन, ध्यान से देखना, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, ध्यान से देखना, ये वाला, ये इस पॉइंट को देखना, ये एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाली लाइन, और एक इस साइड वाली लाइन। इसमें 3D प्लेन भी दिखेगा, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, ये वाला, और एक ऊपर वाला प्लेन, ठीक है। तो इसमें 3 प्लेन भी होते हैं और 3
एक्सिस भी होती है, 3 एक्सिस भी होती है, 3 एक्सिस आल्सो एंड 3 प्लेन आल्सो एग्जिस्ट इन 3D 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो अरे क्या बताएं तुम लगन का हम, यहाँ देखो, ये देखो, ये अभी तक का था अपना y था, अब जब z नहीं था तो इसको हम क्या मान लिए थे, y मान लिए थे। अरे तुम देखो, किसी को कुछ भी मान लो, बस 3 एक्सिस दिखनी चाहिए एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस बात खत्म। ऐसे ऐसे देखो दिख रही है ना, ये ऐसे 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 मैं कर रहा हूँ, अब यार हाथ से दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, मैं उससे इसीलिए दिखा दिया। अब देखो, इसको क्या मान लो z, इसको क्या मान लो y, इसको क्या मान लो x, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये इधर है ये इधर है, ऐसे देखो, बात समझ में आ रही, बात समझ में, अरे यार वो अलग ही डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है नहीं, ये तीनों तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, 3D डायरेक्शन में। देखो ये z है, ये z है अपना, ये y है और ये x है, और ये ऐसे भी बनते हैं, ऐसे ऐसे भी बनते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे y बोल दो, इसको x बोल दो, और इसको क्या बोल दो z भी, अरे किसी को कुछ भी नाम दे दो, बस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, समझा, एक दूसरे से क्या बनाना चाहिए, 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। देखो बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखो ये देखो इससे 90 डिग्री पे है, ये इससे 90 डिग्री पे है, और ये देखो इससे 90, भाई तीनों आपस में किससे हैं, 90 डिग्री। अभी जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना भाई, इस धरती पे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो 3 डायमेंशनल ही हैं। जितना भी तुम देखोगे ना, तुम्हें जो देखो, ये भी क्या है, एक तरह से 3D है, ये पेन मेरा, ये पेन मेरा 3D है, ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, ये भी एक तरह से क्या है, 3D है। देखो तीन तीन एजेस दिख रही कि नहीं दिख रही, 3 प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, एक ये वाला, एक एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये नीचे वाला, ठीक है, तो इसमें 3 एक्सिस और 3 प्लेन दिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं, 3D वाला समझ में आवा कि नहीं बताओ पहले, आ गया होगा यार तुम लोग को। देखो 3D वाला इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बोल रहा हूँ इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आ जाएगा आप लोग को, समझ रहे हो, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। देखो कठिन का मतलब ये होता है कि इसमें 3 इंसान आ गए ना यार, अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, यही 2 इंसान थे, अब इनका नाम, अरे यार इसको मैं वाई कर देता हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए, ये वाई हो गया, ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, अभी तक जिसको जैसे मान रहे हो वैसे मानेंगे, ठीक है, ये तो फिगर है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, भाई प्लेन भी चेंज हो जाता है, पता है कि नहीं, ये इसको इसको एक्स मान लीजिए, और यहाँ पे जो ये तीसरा वाला आएगा ना, इसको हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे, ठीक है, जेड मान लेंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। देखो कहीं पे भी प्लेन लिखा होगा ना, पहले एक्स वाई जेड इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट शो कर रहा होगा, देखो ये यहाँ से भी ऐसे देखोगे तो ये इतना दूरी पे है, और ये यहाँ से देखो, यही चीज तो यहाँ दिखाया है ना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। अब देखो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ, कैसे देखेंगे, मान लो मुझे कोई एक पॉइंट देखना है 3D में, ठीक है, 3D में कोई पॉइंट देखना है, 3 एक्सिस है, ठीक है, 3 एक्सिस है, 3 अक्ष समझ में आता है ना, 2 अक्ष, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, अब एक्सिस का हिंदी याद आ गया मुझे, ठीक है, तो देखो अभी ऐसे समझो, ये क्या था, वाई एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, अभी एक और इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सा, जेड एक्सिस, ये देखो ये वाला जेड एक्सिस। अब तुम कहोगे ये तो एक्स था, ये वाई था, ये तीसरी साइड कहाँ चले गए, ऐसे ही होता, देखो ऐसे 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 देखोगे दिखेगा, ये ये एक्स, ये वाई, और ये जेड, ये जेड। अब हमें कोई पॉइंट चाहिए बीच में, हमें कोई बीच में पॉइंट चाहिए, तो इसके बीच में इसके अंदर घुसोगे, कहीं मान लो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट चाहिए इसके अंदर, इसको काट तो मैं सकता नहीं, तो ये जो कटा है इसको मान लो मैंने ऐसे बीच से काट दिया ऐसे, ठीक है, अरे यार कुछ गेम हो सकता है क्या इसमें, घुमा लें ऐसे, घुमा लें, हो सकता है क्या, कुछ ऐसा दिखा क्या, कुछ नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं समझ आएगा। देखो यहाँ पे इसी में समझाते हैं, फिगर में समझते हैं, वो दिख गया ना, 3D कैसे दिखता है, ये है, ठीक है, 3D ये है। अब देखो कोई पॉइंट हमें P दिखाना था एक्स वाई जेड में, मैं 3D जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने को 2D ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में केवल और केवल 2 डायमेंशनल है। बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ, चलिए आ जाइए, देखिए
ये हमने क्या चेंज किया था, तो ये कोई पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाना था, इस पॉइंट ये पॉइंट दिखाना था 3D डायमेंशन में, तो कोई पॉइंट अंदर अंदर दिखाना था एक्स वाई जेड के डायरेक्शन एक्सिस पे। तो ये देखो ये कोई पॉइंट एक पी है, कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी, इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट जाके मैच करेगा यही अपना क्या हो जाएगा 3D पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये 3D जस्ट मैंने समझा है। अब देखो एक एक फिगर और है जो यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 3D होता कैसे, जो मैं अभी दिखा रहा था कि काट के कैसे दिखाऊं। ये देखो कहाँ गया यार मेरा मार्कर, हाँ ये रहा। ये तो ब्लैक है, दिखता नहीं मेरे को पॉइंट। हाँ देखो ये अपना क्या है, देखो मैं रेड ले लूँ तो थोड़ा सा आसान है ना। ये अपना कौन सा पॉइंट है, कि विड्थ भी बहुत अच्छी है। ये अपना कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा। ये देखो एक्स डायरेक्शन दिख रही है, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। अब दिखा कि नहीं दिखा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इतना क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ ना कि मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए यार, समझ रहे हो ना। अगर एको डाउट रहा ना बे, तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो ई 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ई इससे 90 अंश का कोण बना रहा है। और यहाँ देखो निचवा, अरे ई देखो ई ऐसे देखो, ई ऐसे ऐसे देखो, ई एक्स एक्सिस से है ना, ई एक्स एक्सिस से भी क्या कर रहा है 90 अंश का कोण बना रहा है। मतलब ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे देखो ये ऐसे था तो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, फिर इसको ऐसे घुमा दिया तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो ये तीनों आपस में किससे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं यार। मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। अब देखो जैसे कोई, अब यार अगर तुम पेज में भी देखोगे ना, कॉपी में देखोगे ना तो भी दिखेगा, कॉपी में देखोगे तो भी दिखेगा। देखो ऐसा, ये देखो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इतना मैंने दिखा दिया, अब तुम लोग कहोगे तो मैं कॉपी में भी दिखा दूंगा, मेरे पास ऐसा कोई, यार इसी में देख लो, लेकिन उसके लिए हार्ड पेज अभी सब भगेगा इधर उधर। ठीक है, तुम इसी ऐसे ही समझो। तो ये एक एक प्लेन ये हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया बताओ, एक प्लेन ये हो गया वाई वाला, ये वाई प्लेन है, ये जो ग्रीन से दिख रहा है, ग्रीन से दिख रहा है कौन सा प्लेन है, वाई वाला प्लेन है। और ये जो ब्लू सा दिख रहा है ये कौन सा है, एक्स वाला प्लेन है। ये ब्लू सा जो दिख रहा है कौन सा, ये एक्स वाला प्लेन है। और ये देखो ये जो नारंगी संतरे वाला दिख रहा है ना, ये संतरे वाला ये कौन सा है, जेड प्लेन है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो तीनों तीनों ऐसे परपेंडिकुलर, क्या दो परपेंडिकुलर दिख जाएंगे आपको। देखो मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, इसके बाद बात करते हैं। देखो ये देखो ये इस पॉइंट पे देखो, यहाँ इस पॉइंट पे देखो ये एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, चार रेखा दिख गई कि नहीं दिख गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक ही देखो इधर जा रही है, एक इधर, यहाँ पे छह दिखेगी आपको, टोटल टोटल छह दिखेगी। अरे तीन इंसान है ना, तीन इंसान है ना भाई, तीन इंसान, तो तीनों इंसान के जब हाथ पैर पकड़ खींचोगे ना तो यही बनेगा, समझ रहे हो। वो चंगू वाला, चंगू अपने भाई को इस बार भी लेके आया दोनों, समझ रहे हो। तो ऐसे बनेंगे। चलो आ जाओ कुछ और देखते हैं, तो फिर कुछ और क्या देखेंगे। हाँ ठीक है, अभी आपका लेक्चर एंड करने का टाइम आ गया, बट एक आध क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा क्या रहेगा, आप लोगों का भी क्या मनोबल बढ़ेगा। मान लो हमें क्या क्या करना है, मान लो हमें क्या करना है, हमें कोई पॉइंट दिया है, ठीक है, मान लो हमें क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया है, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू कितनी दी है 2, और वाई की वैल्यू दी दी है 6, ठीक है। और क्या बोल दिया, इसको कहाँ दिखा दो, कोऑर्डिनेट पे दिखा दो भैया। ये क्वेश्चन है आप लोग की प्रैक्टिस क्वेश्चन, जस्ट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज इंट्रोडक्शन था, आज आपका इंट्रोडक्शन था पूरा पूरा, इसलिए मैं क्या बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी ये फंडामेंटल समझ में आ जाएगा ना यार, तो क्वेश्चन को तो ये उड़ा दोगे यूं ऐसे चुटकियों में, समझ रहे हो, ऐसे उड़ेगा जैसे धुआं उड़ता है ना।
मैं क्वेश्चन को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या भाई, चलो आ जाओ। देखो तुम लोग चीता इंसान है, फिर मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। चलो रेड है अपने पास, क्या है, 2 ये देखो यहाँ पे हमने क्या 2 लाइन छोड़ के 1 लिखा, 2 लाइन छोड़ के 1 लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ के क्या 1, 2 लाइन छोड़ के क्या लिख लिया 2 लिख लिया 2, और उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है ना। अब देखो ये जो लाइन जा रही ना, ये 6 वाली, ये 6 वाली लाइन देखो यहाँ पे कहीं आई, और ये 2 वाली लाइन को इसके 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 आसपास से गुजार दो। ठीक है, ये दोनों आपस में टकराएंगे और अपना सर फोड़ देंगे, है ना। ये दोनों टकराई हैं और सर फट जाएगा। अब जैसे ही सर फटेगा इतना सारा खून बहेगा। अरे खून नहीं बहेगा भाई, हमें सर थोड़ी फोड़ना, हमको क्या करना है, बस कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, मान लो कोई पॉइंट सी था, अब सी सी का क्या, सी का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सी ऐसे ऐसे सी बाहर लिखो और एक्स कामा वाई लिखो, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, और वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, इसको क्या लिख लो C2,6। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और इसमें क्या होता है, ऑलवेज प्लस प्लस होता है। घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, ये प्लस प्लस होता है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने ग्राफ इसीलिए लाया हूं ताकि आप लोग एकदम विजुअलाइज हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट न रहे। मुझे इत्तू सा भी डाउट नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना, मुझे इत्तू सा भी डाउट नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो ना, मुझे इत्तू सा भी डाउट नहीं चाहिए। मुझे पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ एकदम सही चाहिए, समझ रहे हो, नौटंकी नहीं। हाँ चलो आ जाओ, नहीं बहुत थुरा जाएगा तुम लोग अगर नौटंकी किया तो। देखो आ जाओ, देखो एक एक दे दिया, एक दे दिया क्या, -2 एक्स बराबर -2 और वाई बराबर क्या -3। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अब देखो एक्स की माइनस डायरेक्शन तो ये है ना भाई, चंगू के बाएं हाथ पे हमको चलना है, चंगू के लेफ्ट हैंड पे चलना है, तो कैसे चलेंगे, -1 क्या -2। अब देखो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा कहाँ, एग्जाम सेंटर में, और आप बुक में भी देखोगे ना तो ऐसा ग्राफ बना के ही दिया रहेगा। मैं इसलिए ग्राफ लाया हूं ताकि आप लोगों को जैसे पढ़ना एग्जैक्ट एग्जाम में जैसे दिखे, आप ऐसे टिक मारो और निकल जाओ। क्वेश्चन तो इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे ना यार, इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, फंडामेंटल समझना बड़ी बात है। देखो अभी जब तुमको जन्म कुंडली पता होगी तो फिर मैच नहीं करवा दोगे, चलो आ जाओ मैच करा लेंगे अपन। कहाँ पे जाना है, मिला के सब गेम कर देता है, -1 -2 -3। अब देखो ये वाली लाइन पकड़ो, दो वाली लाइन पकड़ो, और जहां जहां 3 वाली लाइन है वहीं ला जाकर छोड़ दो, और 3 वाली लाइन लाओ और इसी से टक्कर करा दो। देखो इससे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। अरे नहीं भाई, -2, -3 आ जाएगा, इससे टकराएगा, -2, -3 आ जाएगा। मान लो कोई पॉइंट ए था, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए के कितने कोऑर्डिनेट आ गए, एक ही कोऑर्डिनेट है, ये एक ही कोऑर्डिनेट है, और ए का जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है वो आई है कितना, -1, सॉरी -2, अरे मिटवा का है नहीं आवत हो, हाँ आई हुआ, माइनस -2, -3 है ना। अब देखो मैं चारों कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 2 कोऑर्डिनेट के करा दिया हूँ, तीसरा और करा दूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अब इसका करवा दिया था, इसका भी करवा दिया, इसका भी करवा दिया, अब इसका करवा देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, देखो मान लो x बराबर दिया कितना 3 और y बराबर दे दिया कितना -4। अब देखो ये, अब इसको रिप्रेजेंट करो, इसको दिखाओ, कहाँ ग्राफ पे दिखाओ, इसको ग्राफ पे दिखाओ, क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 नहीं ना हो जाएगा जी, बताइए, ये 3 हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3। ये हमसे गलती हो जा रहा है, तुम लोग गलत मत कर देना, नहीं तो पूरा जाएगा एग्जाम में, दिमाग हो जाएगा सही, नंबर वो काट लेगा मास्टर। 3 ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, अब -1 -2 -3 -4 तक जाना है ना जी। अब देखिए 3 वाली लाइन को ऐसे पकड़िए और खींच दीजिए यहाँ तक, ये खींचिए खींचिए खींचिए, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ 4 वाला पकड़िए, 4 वाला -4 वाला, ये पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, देखिए देखिए दिख गया, दिख गया कि नहीं दिख गया, देखिए y कितना आ गया, माइनस आ गया,
और एक्स किस में है, प्लस में है जी, एक्स प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं, नहीं एक्स प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अरे यहाँ का क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना जी, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, हम कितना बार याद दिलाएं, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। अब देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 3 का -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो चारों कोऑर्डिनेट में मैंने एग्जांपल करवा दिए। अब एक चीज, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटू सा इत्तू सा, उसको समझ लेते हैं। यही है यही, लेकिन वो लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, लिखने का तरीका अलग है। कैसे, देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, और y की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होती है, x की वैल्यू भी क्या 0 से ज्यादा होती है, y की वैल्यू भी 0 ज्यादा। कैसे, अब देखो इधर चलेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट दिखाना है तो क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे भी चलेंगे तो 1 2 3 4 चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे तो 1 2 3 4 चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ऐसे मैच कराओ, देखो मैच कराओ, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ई जो आया क्या आया, 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी भाई। दूसरे वाले में आ जाओ, देखो दूसरे कोऑर्डिनेट में, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या बोलता है, एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अभी देखो समझो, अब यहाँ y तो नीचे जा नहीं सकते, चलना हमको ऊपर ही है, तो y की वैल्यू 1 2 3 4 आएगी प्लस में। और इधर देखो चंबू के बाएं हाथ पे आएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। अब देखो इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, और इधर माइनस है तुम्हारे साथ, तो माइनस में हमेशा क्या रहेगा, माइनस 0 से कम होता है ना भाई, माइनस हमेशा 0 से कम होता है। तो जब माइनस 0 से कम है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, ये देखो जिसके साइड मुंह ऐसे बड़ा खुला रहता है ना, ऐसे कुत्ता वाला ऐसे, तो जिसके साइड मुंह खुला होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। अच्छा भैया दे दो, तो ऐसे ऐसे है ना, अच्छा दे दो, तो वो जिससे ऐसे मुंह खोल के मांगोगे ना, तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, कि हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो, ठीक है, तो बड़ा रहेगा। ऐसे याद रखने में आसानी होती है, ठीक है, तो ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो, देखो ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा एक्स किससे, 0 से छोटा है भाई, 0 बड़ा है, हमको दे दो, गरीब वाली हालत। वाई देखो बड़ा है, वाई बड़ा है, 0 बोल रहा है हमको दे दो, 0 बोल रहा है हमको दे दो हमको दे दो, वाई बोला हट हम तुमको नहीं देगा, हटो यहाँ से जाओ, तो भगा दिया उसको डट के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x, वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x का जो मान है वो ऋणात्मक आया कि नहीं आया जी बताओ, x का जो वैल्यू आया वो ऋणात्मक आया कि नहीं है। अब देखो तीसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले में दोनों दोनों बेचारा गरीब हो गया, x और y दोनों गरीब हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक था कि भैया अभी अभी तक दो ही ऐसे ही गरीब था, अभी अब दोनों गरीब हो गए। देखो देखो कैसे गरीब हो गए। ये थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, इनको साफ कर दूं, तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, समझाने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और आप लोग को दिखेगा कि हाँ साफ साफ कुछ कुछ तो कर रहा है इंसान। जल्दी हो जाओ, अरे पेन आ जाए जल्दी से, मेरा मार्कर। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड में क्या है, x आएगा निगेटिव, मतलब x इज लेस देन 0, और y क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, y क्या था, पॉजिटिव था ना, और ये ग्रेटर देन 0 था। ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। सेकंड कोऑर्डिनेट में होता क्या है, माइनस कॉमा प्लस होता है। देखो मैं सब दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे सब दिखेगा, और ये प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में दोनों गरीब है, एक्स भी क्या है, लेस देन 0 है, और वाई भी लेस देन 0 है। कैसे, देखो हम इधर चल रहे हैं तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, ये माइनस माइनस वाला खेल समझ में आता नहीं, तीसरा वाला समझ लो, ठीक है। अभी जब चंगू के बाएं साइड चलोगे तो भी माइनस, और चंगू के, मैंने बोला ना जिसका मुंह जिसके तरफ खुला होगा ना वो बड़ा होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो इन दोनों का मुंह कहाँ है, 0 की साइड खुला है तो 0 बड़ा है, दोनों छोटे हैं बेचारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमा माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमा माइनस आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, और दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे, दोनों निगेटिव है, बोथ आर निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। थर्ड वाले में आ जाओ, थर्ड वाले में देखो एक्स, एक्स यहाँ पे अमीर हो गया, एक्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया। कैसे, देखो एक्स क्या है, एक्स देखो बड़ा हो गया, एक्स बड़ा हो गया। अब जिसके साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, 0 बोल रहा है हमको दे दो हट। तो अब क्या बोल दिया, वाई 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 क्या हो गया, अभी भी गरीब है, वाई को हम क्या बोल देंगे, वाई इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्स पॉजिटिव है, और वाई क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस कॉमा माइनस,
ठीक है, प्लस का माइनस, हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो कुछ सीखेंगे। अब देखो ये मैं पहले देता था, अब इसको मैं क्या करूंगा, बाद में दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो मैंने स्लाइड चेंज कर दी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, कितने सारे, जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और सब लोग पढ़ के आएगा, समझ रहे हैं ना, नौटंकी नहीं करना है। जब सब लोग पढ़ा रहेगा ना तो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। देखो मैं वीडियो इसीलिए क्या कर देता हूँ, प्रीमियर कर देता हूँ यार, कि आप लोग मुझसे लाइव कनेक्ट रह सको। प्रीमियर का मतलब ही होता है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, कहाँ, चैट सेक्शन में बात कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप वाला चैट नहीं है, समझा, व्हाट्सएप वाला चैट नहीं, दूसरा चैट है। यहाँ वीडियो के नीचे चैटिंग करना होता है और वही बताना होता है कि हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जरा सा फिर से बता दीजिएगा दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन कर देंगे, समझ रहे हो। वहां पे जैसे जैसे तुम क्या करेगा, चैट करेगा ना, उसी टाइम पे चैट हो जाता है। मतलब जैसे तुम चैट किया, मान लो 5:05 पे 5 मिनट 5 सेकंड पे चैट किया, तो फिर वहीं पे उसी टाइम पे मुझे चैट दिखेगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो वो वीडियो दिख जाएगा, वो वीडियो में चलने लगता है। तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये इस पॉइंट पे डाउट था, तो वो वाला उस पॉइंट पे हम क्या कर लेगा, क्वेश्चन एक उठा लेगा और वो क्वेश्चन में क्या कर देगा, आप लोग को समझा देगा भाई, आसानी समझ में आ जाएगा, तो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। और ये तुम लोग करवाता कहाँ है, तुम लोग करते ही नहीं है, करेगा ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा देगा तो फिर क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा तुम लोगों का, लाइव आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, लाइव आ जाएगा। हम लोग जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ना, तो बक 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 करते रहता हूँ, फिर लाइव आएगा तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो उससे हम बात करते रहेंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों जी, बुक का मत बनो यार, पढ़ो, समझ रहे हो। देखो ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, फिर वहां पे मैथमेटिक्स चल रही है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड और ऑल बोर्ड वालों के लिए, सभी के लिए है। 9th की मैथमेटिक्स चल रही है, ऐसा वाला लोगो दिख जाएगा, संपूर्ण मैथमेटिक्स, जाके सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पे आना है, मुझे फॉलो करना है तो टेलीग्राम पे आइए, सॉरी मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे आइए, और चैनल को ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे आइए, लाइक का बटन दबाइए, घंटी दबाइए, ऑल का ऑप्शन दबाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर 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 जरूर कर दिया करो यार। शेयर करने से पता है क्या होता है, तुम्हारा मित्र भी पढ़ पाएगा, और जब तुम उसको भेजोगे, और तुम पहले पढ़ लो फिर उसको भेजो। ठीक है, और जैसे भेजोगे ना, वो बोलेगा कि यार ये वाला समझ में नहीं आया, और तुमको समझ में आ गया है, सर हमको बहुत अच्छे बताया है, बढ़िया समझ में आ गया, अब जाओ उससे मजा लो। जब दोनों लोग डिस्कस करोगे ना तब होगी लड़ाई, फिर थोड़ा जाएगा दूसरा वाला, समझा, उसका दतवाता तोड़ देना ससुरे का, तो मजा आएगा, समझा। और ये जो अब ये एक इंसान है जिसका नाम कुछ है, ठीक है, तो वो नाम वाम अपना पता कर लो जो भी है, लेकिन यार पढ़ना है यार, समझ रहे हो, ये यूट्यूब की देन है कि मैं आप लोगों से क्या मिल पा रहा हूँ और बढ़िया से पढ़ा पा रहा हूँ। अरे यार बहुत सारे चैनल वैनल बना लिए हैं लोग, समझ रहे हो, बहुत लूट रहा है इंसान, तो उसमें मत जाओ, ये मत सोचो कि फ्री मिल रहा है तो गलत पढ़ा देगा, फ्री मिल रहा है तो कम पढ़ाएगा। मैं पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और बढ़िया से पढ़ाएंगे यार, अपन अच्छे से पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना, जितना बढ़िया हो सका था ना हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे तुम लोगों का, समझा। तो ये मत सोचना कि फ्री में दे रहा है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तुम आके देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि हमको पैसा दे के पढ़ना है कि फ्री वाला पढ़ना है। तो फ्री वाला पढ़ो ना यार, फ्री वाले पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग को फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो फ्री वाला पढ़ो, काहे नहीं पैसा देगा भाई कोई। इंडिया में ना फ्री में कुछ भी मिले ले लेना चाहिए, और फ्री में तो ज्ञान बांट रहे हैं भाई हम, समझ रहे हो। और ज्ञान देखो, फ्री में ज्ञान बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीबे नहीं होता लोगों को। हम इतना मेहनत करके तुम लोग को फ्री में ज्ञान बांट रहा है और तुम लोग लेगा नहीं तो मजा नहीं ना आएगा। देखो सब कुछ हो गया, सब कुछ बता दिया मैंने, चलो ठीक है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया करो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। ठीक है, मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं लंबा हो रहा है, क्यों जी, सही बात है, अगर लंबा हो रहा है तो बताओ 20-20 मिनट का बनाएंगे, एक ही वीडियो को 3 बार कट करके डाल देंगे, देखो बार बार जाके देखो उसी को 20-20 मिनट देख के आओ, तो उससे फायदा क्या है भाई, मैं क्लिप डाल दूंगा, ठीक है, 5 मिनट की क्लिप, इसको समझे ऐसे, तो वो मजा नहीं आता यार मेरे हिसाब से। आप लोग पढ़िए, मजे करिए, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो पूरा पढ़िए ना यार, बीच बीच में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर पता चला अगली वीडियो 1 हफ्ते बाद आ रही है, फिर 2-3, तो एक कॉन्सेप्ट एक ही बार में खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है। मैं एक कॉन्सेप्ट उठाया, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया, उस पर कुछ क्वेश्चन करवा दिए, हो गई डील। अब मैं अगर अगली वीडियो थोड़े दिन बाद भी आ रही तो आप पूरा कॉन्सेप्ट तो पता है ना, आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट जाके प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ,
एक कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, उसको पूरा रिवील कर देता हूँ, उसके बाद उस पर 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। समझ में आज का इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको ये बताइए, मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। कमेंट सेक्शन को ऑन रखना है, कमेंट सेक्शन मेरा ऑलवेज ऑन रहता है, ठीक है।